ढेरों जहरीले सांपों को एक गहरे गड्ढे में फेंककर सामूहिक रूप से नष्ट किया जा रहा था। ये सभी सांप एक लैब के बायोलॉजिकल वेस्ट थे। गड्ढे के पास तैनात निजी कमांडोज पूरी तैयारी में थे। सबने अपनी फ्लेम थ्रोअर्स सीधे सांपों की ओर तान दी। 3000 डिग्री से ज्यादा तापमान पर सांपों के शरीर जलने लगे, लेकिन जो सांप पल भर में जलकर राख हो जाने चाहिए थे, वो उल्टा बेकाबू होकर सीधा कमांडोज पर टूट पड़े। असल में इन सांपों को सालों तक केमिकल्स से पाला गया था, जिससे उनमें खतरनाक म्यूटेशन हो चुका था। एक के बाद एक भारी भरकम ट्रक पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए लगातार इन बेकार हो चुके सांपों को जलाने वाले गड्ढे तक पहुंचा रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त एक छोटा सा सांप जो किसी तरह बच निकला था, सड़क पार करने की कोशिश में ट्रक के नीचे कुचल गया। पर अगले ही पल जो हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं था। बाहर की इन अजीब घटनाओं से लैब के मालिक बिल्कुल अनजान थे। वो तो वर्षों से अमृता की दवा पर रिसर्च में जुटे थे। इस काम में उसने पैसा और वक्त दोनों पानी की तरह बहा दिए थे। लेकिन हाल ही में हो रही हलचल ने ऊपर तक के अधिकारियों का ध्यान खींच लिया था। अपना सारा गुनाह छुपाने के लिए उसे जरूरत थी कि पूरे आइलैंड को जल्द से जल्द साफ कर दिया जाए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कंट्रोल से बाहर जा चुका एक्सपेरिमेंट नंबर 2। जैसे ही 2 भारी लोहे के गेट धीरे धीरे खुले, एक विशालकाय सिर सबके सामने आया। ये नजारा देखकर हर किसी की सांसें थम गईं। उसकी डरावनी जीभ देखकर मालिक के घुटनों में जैसे जान ही नहीं बची। माथे से पसीने की धारें बह निकली। कितने सालों की मेहनत पर पानी फिर गया, ये सोचकर वो गुस्से से कांपने लगा। सारा डेटा तुरंत डिलीट कर दो, सारे नोट्स जला दो, उसने चीख कर कहा। रिसर्च टीम ने तेजी से हर फाइल डिलीट करनी शुरू कर दी। सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। लेकिन इस सच को अब उसे स्वीकार करना ही था। उसने भारी मन से ग्रीन बटन दबा दिया, जिसे दबाते ही यूथनेशिया प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया। 2 मीटर मोटे लोहे के इंजेक्शन ट्यूब्स चमकते हुए विशालकाय सांप के सिर में घुस गए। जहर का इंजेक्शन देते ही उसका सिर धीरे धीरे झुकने लगा। लेकिन इससे पहले कि कोई राहत की सांस ले पाता, अचानक वो सांप फिर से उठ खड़ा हुआ। तेज तेज अलार्म बजने लगे। उसने बुलेट प्रूफ ग्लास पर जोर से हमला किया, जंजीरों को तोड़ने की कोशिश में छटपटाने लगा। उसकी दहाड़ें इतनी तेज थीं कि दीवारें कांप उठीं। सिर्फ वो ही नहीं, शीशे के कंटेनर में बंद एक छोटा सांप भी जैसे कोई सिग्नल पाकर बेकाबू हो गया। जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। गड्ढे में आग की लपटें एक बार फिर उठीं। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया। लेकिन इससे सांप खत्म नहीं हुआ, उल्टा वो और ज्यादा खतरनाक हो गया। अब जब स्थिति पूरी तरह हाथ से निकल चुकी थी, मालिक अपने साथियों को लेकर भाग निकला। लेकिन जाते जाते उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को आदेश दिया, बाकी टीम के साथ रहो और काम पूरा करो। उसे नहीं पता था कि तब तक पूरा आइलैंड इन म्यूटेटेड सांपों के कब्जे में जा चुका था।